चलिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। अब देखिए बच्चों, कल की बात आपको सब याद होगी, मैंने आपको बताया था जो बातें। ओके। कल का मतलब है कल तो क्लास हुई नहीं थी, उसके पहले वाली क्लास की। ओके। देखो, कह रहा है कि टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विद एन एयर टाइट स्टॉपर, पुट it in a bucket filled with water, you will see that the bottle floats. Push the bottle into the water, you will feel an upward push. Try to push it further down, you will find it is difficult to push deeper and deeper. This indicates that the water exerts a force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. Now release the bottle. It bounces back to the surface. Does the force due to the gravitation attraction of Earth acts on this bottle? If so, why does not the bottle stay immersed in the water after it is released? How can you immerse the bottle in water? अब सुनो बच्चों, इसने वही बात आपसे करी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, ये देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है एक बकेट ले लो। तो मान लो एक बकेट है इस तरीके से, और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक बॉटल आपने ले ली, मान लीजिए ये बॉटल है, और इस बॉटल में बच्चों कुछ नहीं भरा हुआ है, इसमें एयर भरी हुई है, इस बॉटल में बस एयर है। तो बॉटल को कह रहा है कि जब तुम नीचे लेके जाओगे ऐसे, तो बॉटल को तुम्हें ऊपर से ऐसा पुश करना पड़ेगा। नहीं पुश करोगे तो अपने आप ये नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको लगातार ऊपर क्या मिल रहा है? बाइंड फोर्स मिल रहा है। और कह रहा है कि तुम जितना ज्यादा बॉटल को नीचे लेके जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? बॉटल को जितना डीपर लेके जाओगे, उतना ज्यादा आप थ्रस्ट लग रहा है भाई। यानी कि जितने डीपर जाते जाओगे, जितने नीचे जाते जाओगे सरफेस से, करके देख लेना, एक बड़ी सी बकेट लेना या ड्रम लेना, आप करके देख लेना। जितना आप डीपर जाते जाओगे यहां से सरफेस से, ठीक, इस सरफेस से जितना गहराई पे आप जाओगे, उतना ज्यादा आपको अपथ्रस्ट मिलेगा। उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अपथ्रस्ट मिलेगा। उतना ज्यादा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? अपथ्रस्ट मिलेगा। ठीक। क्योंकि बच्चों थोड़ा सा आप, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपको पुरानी क्लासेस में भी बताया है, नीचे जाने पर लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर बढ़ता है। जितना आप डीप जाओगे, लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए बॉटल को जितना अंदर ले जाओगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ऊपर की तरफ कोई ज्यादा दबा रहा है आपको बॉटल को। ठीक, अब सुनो, जैसे ही बॉटल को छोड़ दोगे बच्चों, ये बाउंस बैक हो जाएगी, उछल जाएगी ऐसे। ये जैसे ही बॉटल को छोड़ दोगे आप, ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। याद है आपको? ये बॉटल ऐसे चली जाएगी। यानी कि बॉटल पे ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, जिसको हम बाइंड फोर्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए बच्चों, यहां पर अब सुनिए। तो उसने आपसे कहा कि ये बताओ कि बॉटल पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? उसने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ, क्या बॉटल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? अब सुन लो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट ही तो होता है भाई। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट ही तो होता है। वेट ही तो लग रहा है नीचे, क्या नहीं लग रहा है? लग रहा है। लेकिन बॉटल का वेट पड़ गया कम, बाइंड फोर्स पड़ गया ज्यादा। बच्चों आप खुद समझिए कि बॉटल क्यों नहीं अंदर चली जा रही है अपने आप। आपको क्यों इसको धक्का मारना पड़ रहा है बॉटल को? बॉटल में अगर हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो आपको ऐसे क्यों पुश करना पड़ रहा है? अपने आप क्यों नहीं जा रही? अरे एक बॉटल ले लो यार कोल्ड ड्रिंक की, खाली करके उसको ऐसा बकेट में डाल के देखो, नहीं जाएगी। बॉटल का वेट तो लग रहा है, लेकिन बाइंड फोर्स उससे भी ज्यादा लग रहा है। तो भाई दोनों में टग ऑफ वॉर होगा, कौन जीतेगा? बाइंड फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो बच्चों वेट है 0.5 न्यूटन, है ना, 0.5 न्यूटन वेट है, और बाइंड फोर्स लग रहा है, बीएफ का मतलब बाइंड फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाइंड फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन। अब बताओ भाई, अब बताओ, वेट हो गया कम और बाइंड फोर्स हो गया ज्यादा, तो भाई कौन डोमिनेट करेगा दोनों में से? बाइंड फोर्स। तभी तो बाइंड फोर्स बॉटल को ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं आने देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बॉटल पे वेट लग रहा है, बॉटल का वेट लग रहा है, उसके बावजूद भी बाइंड फोर्स ऊपर है, ज्यादा मात्रा में बाइंड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है वेट से, तो बॉटल ऊपर ही रहेगी।
अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा। मान लो बच्चों, इस बॉटल की जगह, इस बॉटल की जगह, ठीक, इस बॉटल की जगह अगर मैं एक आयरन का सॉलिड ब्लॉक ले लूं, लोहे का, लोहे का सॉलिड ब्लॉक ले लीजिए, अब आपका मन क्या करता है, क्या होगा बताओ? अगर मैं आयरन का एक सॉलिड ब्लॉक ले लूं तो आपका मन क्या करता है, क्या होगा बताओ? इसको मैं ऐसा छोड़ूंगा, ये सिंक, सिंक का मतलब डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा बताओ? ये आयरन का सॉलिड ब्लॉक है, ये क्या है आपका? आयरन का सॉलिड ब्लॉक है, ओके। ठीक, बताइए ये सिंक कर जाएगा कि नहीं करेगा? हाँ, ये सिंक कर जाएगा, ठीक, डूब जाएगा। क्यों डूब गया इस बार ये? बस बड़ी सिंपल सी बात है, अब वेट ज्यादा हो गया होगा बाइंड फोर्स से। मान लो बाइंड फोर्स 10 ही न्यूटन लग रहा था और वेट लग गया 20 न्यूटन, अब बताओ तो वेट डोमिनेट करेगा, ठीक। तो ये तो समझाने का आपको तरीका है बच्चों। अच्छा एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, ऐसे ही बता रहा हूं बस समझ लो। अगर बाइंड फोर्स जस्ट वेट के इक्वल हो गया, अरे भाई मान लो यार, मान लो जैसे कि कोई कॉर्क है, ठीक, जैसे कि कोई कॉर्क है, कॉर्क समझते हो ना, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है छोटा सा, बॉटल में लगाते हैं जो। मान लीजिए बच्चों कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो आप क्या देखोगे कि कॉर्क जो है सरफेस पे लग के तब फ्लोट करता है, मतलब ऐसा कुछ, ये ऐसे, ये सरफेस पे ही फ्लोट करता है ऐसे। तो पता है यहां क्या होता होगा, यहां जितना बीएफ होता होगा उतना ही वेट होता होगा। मान लो वेट है 5 न्यूटन का, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं भाई, तो बाइंड फोर्स भी 5 न्यूटन का। अब दोनों इक्वल है तो कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, तो ये सरफेस पे लग के ऐसे फ्लोट करेगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया बस, असली बात तो यही है यार, बड़ी सीधी साफ बात मैंने आपको बता दी। अगर वेट बच्चों ज्यादा है बाइंड फोर्स से, तब तो भाई वेट डोमिनेट करेगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक। और यदि वेट बाइंड फोर्स के इक्वल है तब वो फ्लोट करेगा सरफेस पे ऐसे। और यदि बाइंड फोर्स बहुत 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 ज्यादा है ना, किससे? वेट से, तब भी वो फ्लोट ही करेगा, लेकिन वो सरफेस से कुछ ज्यादा ही ऊपर आके फ्लोट करेगा। अगर बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है ना, जैसे पानी की बोतल जो होती है खाली होती है वो, तो वो बहुत ज्यादा सरफेस से ऊपर आके ऐसे फ्लोट करती है, ऐसे सरफेस से, पूरा पानी के सरफेस से ऊपर, क्योंकि बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है ना। तो बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है, वेट हो गया कम, यहां पर क्या है, यहां वो सरफेस से लग के तब फ्लोट करेगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, इसको ऐसे कर लो, अलोंग द सरफेस ऐसे फ्लोट करेगा ये। मतलब कॉर्क का जो ऊपर वाला सरफेस है वो पानी के सरफेस से लग लग जाएगा, एकदम अलोंग द सरफेस रहेगा और तब फ्लोट करेगा। अब बच्चों देखिए, पता है क्या होता है बात, मैं आपको बताऊं, ठीक। इसी बात को एनसीईआरटी कैसे पढ़ाता है, वो डेंसिटी की हेल्प से पढ़ाता है। अब डेंसिटी क्या होता है बच्चों को नहीं पता होगा। डेंसिटी होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। जरा समझिएगा बच्चों, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बात बता रहे हो सर? मतलब बच्चों 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम कुछ लोग वॉल्यूम नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को। वॉल्यूम का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह घेरी हुई है। जैसे ये मेरे को, मेरा ये मेरा हेड है, मेरा सर है, ये मेरा थोबड़ा, ये सर, तो ये हेड को देखो मेरे, ठीक। तो अभी यहाँ हवा है ना, एयर है, देखो अभी यहाँ एयर है ना, अभी यहाँ एयर है। मान लो एयर ब्लू कलर की होती, मान लो, अरे भाई मान लो यार, मान लो एयर ब्लू कलर की होती, और मैं जैसे ही अपना ये हेड यहाँ पे लेके आता, तो क्या होता बताओ? वो ब्लू कलर ऐसे डिस्प्लेस हो जाता, क्योंकि अब मेरे हेड को जगह चाहिए ना भाई, ये मेरा हेड सॉलिड है, इसको जगह चाहिए यहाँ रहने के लिए, तो ऐसे करके मेरा हेड आता है यहाँ पर, तो वो ब्लू कलर की हवा हट जाती, और यही तो हुआ होगा। एयर दिखाई पड़ती नहीं आंखों से, तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है।
अभी यहाँ एयर भरी हुई है और जैसे ही मैं अपना हेड यहाँ पर लेके आऊंगा ऐसे करके, तो एयर डिस्प्लेस हो गई और हेड ने अपनी जगह बना ली। तो हेड ने जितनी जगह बनाई है, ये देखिए, यही वॉल्यूम है इसका। अब ये देखिए एक बॉटल है बच्चों, अभी यहाँ एयर भरी हुई है, जैसे ही मैं बॉटल को यहाँ लेके आऊंगा तो ये बॉटल क्या कर रही होगी, एयर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी और अपनी जगह बना लेगी। तो बॉटल का वॉल्यूम कितना, इतना इतना, अरे भाई इतना यार, ये इतना इतना, जितनी जगह इसने घेरी वही क्या है, बॉटल का वॉल्यूम है। अब ये इतना इतना कितना, इसके फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। जैसे कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, स्फेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए, कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, कितनी जगह घेर के रखता है, वही उसका वॉल्यूम है। तो बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम में, अब कहने लगा सर ये क्या है सर, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है सर। बच्चों लूडो आपने खेला होगा, लूडो, लूडो आप लोग खेलते होगे, डाइस, लूडो की जो डाइस होती है, वो ऐसी डाइस के बारे में सोचिए, लूडो की एक डाइस के बारे में सोचिए, जो कि एक सॉलिड डाइस होती है या डाई होती है, जो भी है। लूडो की डाई है जो सॉलिड होती है, ये क्यूब शेप की है। कैसे शेप की, क्यूब शेप की, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है। मान लो इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 1 सेंटीमीटर इंटू हाइट। अरे भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला या क्यूब का तो पता होगा ना, साइड इंटू साइड कर लो या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास भरा होगा वही उसकी डेंसिटी है। 1 यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना मास भरा होगा, ठीक, इसमें जितना मास भरा होगा, मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितना मैटर भरा होगा वही उसकी डेंसिटी होती है। कहने लगा सर समझ में नहीं आया, आओ समझाते हैं आपको। नहीं समझ में आया तो सुनो भाई ध्यान से, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा मुझे, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, बताइएगा। बच्चों मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, एक लकड़ी का क्यूब में बनवा के लेके आया और एक आयरन का। देखते हैं आपके मन में क्या आता है, सुनो ध्यान से। ये लकड़ी का है, वुड, वुड, ये लकड़ी का सॉलिड क्यूब है और ये आयरन का सॉलिड क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया। अब दोनों का वॉल्यूम सेम करने के बाद ये चेक करो कि मास किसका ज्यादा है। क्या लगता है आपको, बताइए, लकड़ी का मास ज्यादा होगा या आयरन का मास ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें ज्यादा होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसे समझो भारी कौन सा ज्यादा होगा, बताइए, इन दोनों में से कौन सा भारी होगा, बताइए, सॉलिड आयरन का ब्लॉक या सॉलिड वुड का ब्लॉक, आयरन का, बिल्कुल सही। भाई फिर से सुन लो सभी बच्चे ध्यान से, पहले तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर लो। क्यों सर, क्योंकि भाई किन्हीं दो मटेरियल को आप तभी तो कंपेयर करोगे यार जब सेम स्पेस में मास चेक करोगे आप। तो लकड़ी में उतने ही स्पेस में, कितने स्पेस में सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, लकड़ी भी उतना ही स्पेस ले रही है, आयरन भी उतना ही स्पेस ले रही है, लेकिन मास किसका ज्यादा है, भारी कौन है, आयरन। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या होता है सर, सर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस, बस, ठीक, ठीक, बस यही है। अब बच्चों डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, और सुनिएगा, मान मान लीजिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए। अच्छा यहाँ इन्होंने पढ़ाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। यहाँ इन्होंने नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए बच्चों,
ठीक, पहले आप ना डेंसिटी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन, बच्चों एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है कितना, 10 किलोग्राम, ठीक, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 2 मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी बतानी है आपको, ठीक, इसकी क्या बतानी है आपको, डेंसिटी बतानी है। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है बताओ, 10 किलोग्राम, ठीक, वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, 2 वन जा 2 फाइव जा, तो डेंसिटी कितनी आ गई, 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, 5 किलोग्राम। ये इसकी डेंसिटी है। अब सुनो, वापस यहां पर आओ, देखो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, रो से, सिंबल क्या है इसका, रो। डेंसिटी को कौन से सिंबल से दिखाते हैं, ये पी जैसा ऐसे बनाते हैं, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर एच ओ, रो। ठीक, डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं, आर एच ओ, रो, इसको पढ़ते हैं, और सिंबल इसका पी जैसा बनता है। ठीक, जैसे पी बनता है वैसे, थोड़ा सा ऐसे करके। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, देखो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने लिक्विड में डाला है, इमर्स किया है, अगर इमर्स, इमर्स का मतलब डुबा रहे हो, है ना, अगर डेंसिटी ऑफ, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से लेस है तब ऐसे फ्लोट करेगा वो, भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कम, मतलब ऑब्जेक्ट हल्का है, ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी नहीं है, लिक्विड के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कम है, तब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। और ऐसा होता क्यों होगा, असली बात तो आपको पता ही है, ऐसा इसलिए होता होगा कि इस टाइम बायंट फोर्स वेट से ज्यादा होता होगा, तब लिक्विड सरफेस से ऊपर आके तब फ्लोट करेगा। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे यहां आयरन का ब्लॉक था, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक, मतलब जिस लिक्विड में आपने इस ऑब्जेक्ट को डाला है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भारी है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और बाइंड फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट नीचे सिंक कर जाएगा। ठीक, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट जस्ट अबव द सरफेस, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट जस्ट अबव द सरफेस, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, अगर आपका जो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल हो गई, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी लगभग अगर आपस में इक्वल हो गई, ठीक, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट करने का स्टाइल कैसा होगा, यहां पर थोड़ा सरफेस से ऊपर आके फ्लोट कर रहा है, यहां पे अलोंग द सरफेस फ्लोट करेगा, कैसे, फ्लोट अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस का मतलब सरफेस से लग कर तब फ्लोट करेगा, ऐसे सरफेस से लग कर तब फ्लोट करेगा। तो आपने इस टॉपिक में क्या सीखा बताइए, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड से लेस है तो क्या करेगा, इसके जस्ट ऊपर आके थोड़ा सा फ्लोट करेगा, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड से ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा,
और अगर आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड के इक्वल है तो अलोंग द सरफेस फ्लोट करेगा। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए वापस चलते हैं अपनी बुक पर हम लोग। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई, जरूरी भी है। अब देखिए कह रहा है कि द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बॉटल पुल डाउनवर्ड्स बट द वाटर exerts an upward force on the bottle, thus the bottle is pushed upward. We have learned that the weight of an object is the force due to its gravitation attraction of earth when the bottle is immersed. The upward force exerted by water on the bottle is greater than its weight, therefore it rises up when released. अब बताइए, यही बात जो मैंने आपको पढ़ाई क्या, कि बॉटल का वेट नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ बॉटल को नीचे खींच रही है, मतलब बॉटल का वेट नीचे लग रहा है लेकिन वेट हो गया कम और बाइंड फोर्स हो गया ज्यादा, इसलिए बॉटल बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, वेट लेस हो गया और बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया, तो बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, वेट, तो बॉटल क्या होगी, ऐसे ये वाली कंडीशन हो जाएगी। वेट कम है और बॉटल बाइंड फोर्स ज्यादा है, तो बॉटल ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक, यही चीज आपकी बुक में यहां तक लिखी हुई, पढ़ लीजिएगा। कह रहा है टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्स्ड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू water must be balanced. This can be achieved by an external applied force acting downward. This force must be at least equal to the difference between the upward and the weight of the bottle. हाँ, अब ध्यान देना जरा, देखो भाई, देखो 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 आपकी बुक में क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, एक बार बताइए, अगर इस बॉटल को अंदर पहुंचाना होगा, जरा देखो बच्चों, इस बॉटल को अगर अंदर पहुंचाना होगा तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, ये एफ एक्सटर्नल, कम से कम एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, आपको मैं कह रहा हूं भैया बॉटल को अंदर पुश करो, लगाने के तो आप कितना भी फोर्स लगा दो, लेकिन कम से कम कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो जवाब है बाइंड फोर्स और वेट का जो डिफरेंस आ रहा है, जो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स आ रहा है और नीचे की तरफ जो वेट आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है, इनको माइनस कर दो, इनका जो डिफरेंस है, इतना कम से कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बताओ, खुद सोचो ना भाई। ठीक, नहीं नहीं, मोर देन बाइंड फोर्स तो आप लगाओगे भाई, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अभी खुद दिमाग लगाओ। बाइंड फोर्स 10 न्यूटन का है। चलो एक और मैं ना आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, रुक जाओ भाई, यहाँ थोड़ा ना खिचड़ी पक जाएगी, रुक जाओ, समझिएगा जरा बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये बॉटल है आपकी, ठीक, अब मान लो बच्चों, मान लो, जस्ट मान लो कि वेट कितना है बॉटल का, समझाने के लिए बता रहा हूं, जस्ट वेट मान लो 2 न्यूटन है, मान लो भाई, मान लो, और बाइंड फोर्स है बच्चों मान लीजिए 10 न्यूटन। ठीक, बाइंड फोर्स कितना है मान लीजिए 10 न्यूटन। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या आप, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, वेट 2 न्यूटन है और बाइंड फोर्स है 10 न्यूटन, तो बाइंड फोर्स टोटल 10 है ना भाई, 10 में से 2 बाइंड फोर्स आएगा, वेट को कैंसिल करेगा, तो नेट बाइंड फोर्स ऊपर कितना, रुक जाओ, आप मुझे बस ये बताओ, ये वाला डायग्राम देख के आप मुझे जरा भैया ध्यान से बताइएगा प्लीज। अभी देखो इस बॉटल पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक तो वेट लग रहा है नीचे और बाइंड फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ऊपर, तो बताओ बॉटल पे इस टाइम रिजल्टेंट फोर्स कितना है, बॉटल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉटल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉटल, बॉटल पे बच्चों रिजल्टेंट फोर्स जरा बता दीजिए फटाक से, कितना 8 आएगा, अरे 12 कैसे आएगा भाई, 8 न्यूटन आएगा 8 ना, हाँ 8 आएगा, क्योंकि 2 नीचे और 10 ऊपर है, तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक, 10 माइनस 2 अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 8 न्यूटन। अब ये 8 न्यूटन किधर आ रहा होगा, रिजल्टेंट ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स से ही तो बॉटल 8 न्यूटन से ऊपर चली जाती। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, इस बॉटल को कहने के लिए तो इस पे 2 फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्टेंट कितना लग रहा है, तो क्या मैं यहां डायग्राम एक और बना दूं आपको समझाने के लिए, क्या मैं आपको यहां समझाने के लिए एक डायग्राम बना दूं,
इस डायग्राम में बस मैं ये आपको दिखा रहा हूं बच्चों कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है बॉटल पे, नेट फोर्स, है ना बच्चों। यहां पे मैंने क्या किया, आपको नेट फोर्स दिखाना चाहता हूं मैं आपको। एफ नेट कितना लगा बच्चों, कितना लग रहा है इस पे, 8 न्यूटन। इस 8 ने ही तो उठा के रखा है यार। खुद सोचो, बाइंड फोर्स का 10 है तो टोटल इस 10 के दो पार्ट कर लो क्या, एक तो 2 न्यूटन और प्लस 8 न्यूटन। तो इस बाइंड फोर्स के ये वाले 2 न्यूटन ने इस वेट को कैंसिल किया तो बाइंड फोर्स बचा कितना, 8। तो 8 न्यूटन ऊपर लग रहा है नेट। अब मुझे आप ये बताओ बच्चों, अब मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं नहीं 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 नहीं, बॉटल नीचे जानी चाहिए। अब बताओ तुम कम से कम कितना फोर्स लगाओगे नीचे, कम से कम कितना फोर्स लगाओगे नीचे, कम से कम तुम कितना फोर्स नीचे लगाओगे एफ एक्सटर्नल की बॉटल नीचे चली जाए, कम से कम बताना। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी लगा सकते हो, कम से कम कितना तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, बताओ। मोर अरे देन बड़ी 8। सी, हाँ 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 सही बता रहे हो आप, सही बता रहे हो। मतलब लगभग लगभग 8 न्यूटन आपको लगाना पड़ेगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, 8.00001, है ना। ऐसे ही बता दो बस सर, कम से कम 8 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। भाई आप खुद समझो, इस पे 8 न्यूटन नेट ऊपर आ रहा है, तो भाई कम से कम आप 8 न्यूटन लगाओगे ना। तो एफ एक्सटर्नल कम से कम आप कितना लगाओगे बताओ, 8 न्यूटन। तब तो ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 8 न्यूटन लगाओगे तभी ये नीचे जाना शुरू करेगा। ठीक, अच्छा अच्छा। अब अब सुन लो भाई, तो जब मैंने तुमसे पूछा कि ये एफ एक्सटर्नल तुमने जो निकाला है इस एग्जाम्पल में, है ना, इस एग्जाम्पल में तुमने जो एफ एक्सटर्नल मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉटल इनसाइड द वाटर, है ना, ये जो मिनिमम फोर्स तुमने निकाला है, मैं लिख दे रहा हूं एफ मिनिमम है, ये फोर्स कैसे निकाला है। तो भाई अब आप बता दीजिए कैसे निकाला है, कैसे निकाला है ये। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ द बाइंड फोर्स एंड वेट, यही तो बात है, यही तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। बाइंड फोर्स जितना लग रहा है वेट उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है उतना ही मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉटल नीचे जाएगी। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए, आया। अब यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, बताइए, यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई। कह रहा है टू कीप द बॉटल कंप्लीटली मस, अगर बॉटल को अंदर ले जाना है, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस। मतलब ऊपर जो फोर्स लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा था, 8 न्यूटन, ऊपर कितना लग रहा था, नेट फोर्स की बात कर रहा है वो, नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो ऊपर जो 8 न्यूटन लग रहा है नेट फोर्स, उसके लिए आपको 8 न्यूटन लगाना पड़ेगा, और वो 8 न्यूटन कैसे आया था, बाइंड फोर्स और वेट के डिफरेंस से, यही चीज लिखा है। दिस कैन बी अचीव्ड एंड एक्सटर्नली अप्लाइड एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड लगाओगे नीचे की तरफ, दिस फोर्स मस्ट बी लीस्ट, मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द बॉटल। अपवर्ड मतलब जो बाइंड फोर्स लग रहा है और वेट उसका डिफरेंस निकाल लो, जितना आएगा उतना आपको लगाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया बताइए। अब सुनिए, कह रहा है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। In fact, all the objects experience a force buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. ठीक, देखा बच्चों, देखा बच्चों, देखा, देखा, जो मैंने पढ़ाया था वही आपको बता रहा है कि किसी भी फ्लूइड में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इमर्स कर दोगे तो उस पर एक बायंट फोर्स लगेगा, जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो आप। सुन लो ध्यान से बच्चों, बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट एक ही बात है, अपथ्रस्ट बोलो या बायंट फोर्स बोलो एक ही बात है। और सुनो, ये बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये बायंट फोर्स लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। भाई स्कूल में क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, देखते हैं आप क्या बताओगे, देखते हैं आप क्या बताओगे। इधर देखो जरा, अभी मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई थी, ठीक, तो सुनो बच्चों जरा ध्यान से, देखते हैं आप क्या बताओगे, देखते हैं आप क्या बताओगे। बच्चों ये एक पानी है, पानी वानी छोड़ो, ये एक लिक्विड है, होगा कोई भी लिक्विड, उससे आपको क्या ही मतलब है ना। और ये भी कोई लिक्विड है, ठीक है बच्चों, ये भी कोई लिक्विड है और वो भी आपका कोई लिक्विड है।
बच्चों मान लीजिए ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसको लिक्विड ए बोला मैंने, और बच्चों इसको मैंने बोला लिक्विड बी। ठीक, अब मान लो बच्चों कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए कितना देके रखा हुआ है, 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी कितना देके रखा है आपको एग्जाम में, 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बाइंड फोर्स वही लिक्विड ज्यादा लगाएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो बाइंड फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा वो बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों, वो बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। अब मुझे आप ये बताइए जरा, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों एक बॉटल में एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, एक बार लिक्विड ए में ऐसा इमर्स किया, और एक बार लिक्विड बी में, मतलब ऐसा मैंने डाल के ऐसे छोड़ दिया मान लो। अब बताओ लिक्विड ए ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा या लिक्विड बी ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, देख के बताइए। ऑब्जेक्ट वही सेम है, लिक्विड मैंने अलग अलग चेंज कर दिए। कौन सा लिक्विड ज्यादा फोर्स लगाएगा, कौन सा लिक्विड ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सर। किसकी डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, लिक्विड बी की। तो बाइंड फोर्स बाय लिक्विड नंबर 2 इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड नंबर 1। ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसका बाइंड फोर्स ज्यादा होगा इसके ऊपर। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका कि बाइंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, ये लिक्विड के फ्लूइड पे डिपेंड करता है, सॉरी फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब यही रीजन है बच्चों, आपने डेड डेड सी का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। डेड सी मतलब समुद्र का नाम है। उसमें जाके लेट जाते हैं लोग, अपने आप ही तैरने लगते हैं। आपको तैरना आता हो चाहे ना आता हो, डेड सी, ये देखिए ये समुद्र है, और इसमें आप जाके चुपचाप लेट जाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है देखो। बताओ ऐसा क्यों होता है, ये बंदा क्यों अपने आप ही फ्लोट कर रहा है, कोई बताएगा जरा। सर NaCl ज्यादा रहता है वाटर में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और नमक होने की वजह से, इसमें नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, याद है समुद्र में। ठीक, तो इसमें इतना ज्यादा नमक होता है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है इसकी डेंसिटी। तो इतनी ज्यादा इसकी डेंसिटी होने के कारण बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, और जब बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो बंदा आराम से, कोई स्विमिंग विमिंग कुछ नहीं आती होगी, आराम से पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे बाइंड फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है, वेट उसका कम हो जाएगा। मतलब जो डेंसिटी ऑफ द पर्सन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी, पर्सन विल फ्लोट। और ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, एक एक स्विमिंग पूल ले लीजिए, स्विमिंग पूल में नमक डाल दो खूब, ट्रक भर के नमक डाल दो, एक ट्रक डालो, दो ट्रक डालो, तब तक डाल दो नमक स्विमिंग पूल में, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। मतलब जब तक नमक उसमें घुलना ना बंद हो जाए तब तक डालते रहो, बढ़िया खूब नमक डालो। तो जब खूब सारा नमक डाल दोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जाना स्विमिंग पूल में आराम से लेट जाना, डूबोगे ही नहीं, फ्लोट करोगे, क्योंकि नमक डालने से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगाएगा वो। तो आराम से, तुम्हें स्विमिंग आती हो चाहे ना आती हो, आराम से लेटोगे, सरफेस पे पड़े रहोगे, इस तरीके से फ्लोट करोगे। नाउ स्टूडेंट्स,
कह रहा है एक्टिविटी, कह रहा है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है, कोई क्यों फ्लोट करता है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अराइव द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। टेक अ बीकर फिल विद द वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। द आयरन नेल सिंक्स, the force due to the gravitational attraction of the earth on the iron nail pulls downward. There is an upthrust of the water on the nail which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of the water on the nail, so it sinks. Take a beaker filled with the water, take a piece of cork and iron nail of equal mass, okay, place them on the surface of the water. Observe what happened. The cork float while the nail sinks. This happens because of the difference in their densities. The density of the substance is defined as the mass per unit volume. The density of the cork is less than that of the density of the water. This means that the upthrust of the water of the cork is greater than the weight of the cork, so it floats. The density of iron nail is more than the density of water. This means that the upthrust of the water on the iron nail is less than the weight of the nail, so it sinks. Therefore, object of density is less than that of the liquid float on the liquid. The object density is greater than, भैया देखो क्या कह रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है वही है, जो मैंने पढ़ाया है वही है। ठीक, देखिए भाई सब पढ़ा दिया मैंने आपको, देख लो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड से लेस है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस टाइम, भाई सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, यदि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी से लेस होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। रीजन, क्योंकि इस टाइम जो आपका बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के वेट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, और ये डूब कब जाता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है। और इस टाइम क्या होता है, इस टाइम आपका जो बाइंड फोर्स होता है वो लेस हो जाता है, किससे, वेट से। तो वेट ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, वो नीचे चला जाता है। यही बात किताब में लिखी हुई है। और दोनों इक्वल होंगे तो वेट इज इक्वल्स टू बाइंड, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वेट इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स होता है, तब भी फ्लोट करेगा। यही चीज किताब में लिखी हुई है। अब बच्चों आपकी बुक में एक बात और उसने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए। डेंसिटी मैंने आपको समझा दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों ये वुड है और ये आयरन है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास मान लो, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, वेट 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 वेट, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाओ। ऐसे देखो बच्चों, मान लो बच्चों मैंने एक आयरन नेल ले ली 5 ग्राम की, कितने ग्राम की, 5 ग्राम की। ठीक, ये आयरन नेल है, मास कितना है इसका, 5 ग्राम। और बच्चों एक बार मैंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक ले लिया 5 ग्राम का। बच्चों लकड़ी का ब्लॉक है, ये 5 ग्राम का है, ये वुडन ब्लॉक है बच्चों। ठीक, ये वुडन ब्लॉक है आपका, मास कितना है बच्चों इसका, 5 ग्राम। बच्चों देख लो दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। ठीक, तो दोनों का वेट भी सेम होगा। अरे भाई मास सेम है तो दोनों का वेट भी क्या होगा, सेम होगा, m/g से, तो दोनों का वेट भी सेम होगा। लेकिन बच्चों आपको तो पता ही है कि यदि आप पानी में, यानी कि लिक्विड में, यदि आप पानी में बच्चों, ध्यान से जरा चेक करो, ये पानी आपका, ये पानी है, और पानी में बच्चों यदि आप आयरन नेल डालोगे तो ये तो सिंक कर जाता है,
मानते हो कि नहीं इस बात को? ये जैसे ही आयरन का नेल डाला, लोहे की कील, ये ऐसे सिंक कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा जाके, ठीक। और लकड़ी का जब ब्लॉक आपने डाला, अब ये सिंक नहीं करता है, अजीब सी बात है। दोनों के मास सेम है, यानी कि वेट दोनों पे सेम आ रहा है, वेट दोनों पे सेम आ रहा है, वेट दोनों पे सेम आ रहा है, लेकिन ब्लॉक फ्लोट करता है। रीजन क्या है? मास सेम है पर डेंसिटी तो नहीं सेम है। डेंसिटी किसकी ज्यादा बच्चों बताइए? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी बताया था। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? आयरन नेल की। तो डेंसिटी ऑफ आयरन नेल ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ वुड से तो है ही ज्यादा, साथ में यहां पे देखो जरा, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल जो है वो ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जो भी फ्लूइड है, वाटर। तो क्या करेगा? आयरन विल सिंक। और यहां पर क्या होता होगा? जो वेट होता है, डब्ल्यू का मतलब वेट, वो बाइंड फोर्स से ज्यादा हो जाता होगा। और वुडन ब्लॉक के केस में डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता होगा, ठीक। डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में वुडन ब्लॉक विल फ्लोट। और इस कंडीशन में होता क्या होगा बच्चों? कि बाइंड फोर्स ज्यादा होता होगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा होगा, तो बाइंड फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आया कि नहीं आया? यही सारी बातें बच्चों आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। समझ गए होगे? स्कूल के बैग की पट्टी पतली क्यों नहीं बनाई जाती है? याद आ गया होगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, याद है? हाँ, स्ट्रिप्स ऐसे इसके चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा हो जाता है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, जिससे प्रेशर कम होता है, ठीक। और अगर आप थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनाओगे, इसको पतली स्ट्रिंग से बनाओगे, तो भाई एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो हर्ट करेंगे, दर्द करेगा उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? लिख सकते हो आप, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, तो लिक्विड या फ्लूइड उस पर क्या लगाता है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बायंसी बोलते हैं। नहीं नहीं, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बाइंड फोर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम बायंसी बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम बायंसी बोलते हैं। Why does an object float or sink when placed on the surface of water? ये भी मैंने आपको बताया, डेंसिटी वाला फंडा, ठीक। अब इसके आंसर्स मैं आपको फटाफट भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। जिसको ज्यादा समझना हो, प्लेलिस्ट भी मैं भेज चुका हूँ, आप देखिए उसको। 2 क्रॉस पे क्या दिक्कत है? क्या करते हो? मूवी देखने से बढ़िया है आप कोई मूवी या कोई टीवी पे प्रोग्राम देखने से बढ़िया आप वीडियोस देखा करिए ना। जिसको एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए हो, वैसे तो आप लोग के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें सॉल्यूशन दिए होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ लो। जस्ट मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, है ना, कि आपके ग्रुप पर भी मैं भेज दे रहा हूँ, आप फॉलो कर सकते हो, क्या दिक्कत। अब बच्चों, ये एक टॉपिक है हमारे पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके। अब आप क्या कर सकते हो? अब आपको जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक। चलिए अब आप जा सकते हैं, उसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके।